फ्रेंड, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम UEET सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कूलिंग का MCQ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर्स। तो इसका आपका सिलेबस है ये। तो इसमें आपका दिया है प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड वाटर कूलर। काफ़ी बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो इसमें चलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर, बी एवोपोरेटिव कंडेंसर, सी एयर कूल्ड कंडेंसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम आमतौर पर एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है। ए ऑप्शन है आपका DC सीरीज मोटर, बी ऑप्शन है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सी है DC शंट मोटर, डी है यूनिवर्सल मोटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूलिंग टावर का प्रभावी होना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आपका एयर के वेट वाल्व टेम्परेचर पर, दूसरा ऑप्शन है एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर, तीसरा ऑप्शन है एयर के प्रवाह की दिशा पर, और अगला है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर पर, यानी कि कूलिंग टावर का प्रभावी होना एयर के वेट बल्ब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, कूलिंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये ऑप्शन है आपका एवोपोरेशन, दूसरा है आपका रेडिएशन, तीसरा है आपका कंडेंसेशन और चौथा है आपका ऑब्जर्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि एवोपोरेशन। तो कूलिंग एवोपोरेशन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, बी फ्लोट वाल्व, सी थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल्व, डी कैपिलरी ट्यूब। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका कैपिलरी ट्यूब। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वाल्व का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यहाँ से आपका 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, जिससे वीडियो बड़ा नहीं होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है आपका वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर आधारित होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एयर कंडीशनिंग किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोर में प्रयुक्त शीतलन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका अमोनिया गैस। तो कोल्ड स्टोर में हम लोग अमोनिया गैस का यूज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक होता है। तो इसका आंसर होगा आपका -30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस साइकिल पर कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा आपका रिवर्स कार्नोट, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल पर कार्य करती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका दिया है कि रेफ्रिजरेंट का फ्रेयान ग्रुप होता है। तो ऑप्शन है आपका ए ज्वलनशील, दूसरा विषैला, तीसरा नॉन इन्फ्लेमेबल गैस,
एंड टॉक्सिक, और चौथा आपका नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि जो फ्रियान ग्रुप होता है वो आपका नॉन माने विषैला, ना ही विषैला और ना ही ज्वलनशील होता है। इसका आपका डी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशीतन में दबाव मापने के लिए एसआई मात्रक कौन सी है? तो प्रेशर को मापने की एसआई यूनिट पूछ रहा है इसमें, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। ये ऑप्शन है आपका न्यूटन, बी है जूल, सी पास्कल, डी बार। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी पास्कल। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है आपका पास्कल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका रेफ्रिजरेशन की एसआई यूनिट होती है, तो इम्पॉर्टेंट है आपका इसमें। तो रेफ्रिजरेशन की जो एसआई यूनिट होता है आपका किलोग्राम इंटू जूल पर सेकेंड। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी प्रशीतक कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा अच्छे से। तो इसमें दिया है आंसर आपका NH3 यानी अमोनिया, CO2 और फ्रेयान गैस। ये क्या है आपके प्राइमरी प्रशीतक होते हैं। और फिर इसमें दिया है कि पानी और बर्फ़ सेकेंडरी प्रशीतक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस टाइप का कंप्रेसर प्रयोग करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है आपका एक्सियल, तीसरा है मिनिएचर सील यूनिट, फोर्थ है आपका पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। तो इसमें आपका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग का यूज़ करते हैं। तो 17 नंबर है आपका 1 टन बराबर कितना इसमें किलो जूल पर सेकेंड होता है? तो 1 टन का मान 3.5 किलो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रशीतक में गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका ए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए, दूसरा है आपका प्रशीतक विषैला नहीं होना चाहिए, सी श्यानता कम होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो अच्छे प्रशीतक में आपका ये सभी गुण का होना आवश्यक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा फोर्थ, यानी कि इनमें से सभी। 90 नंबर क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हिमांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपका -75.2 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां, रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब सदैव होना चाहिए। तो जो रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब हमेशा क्या होना चाहिए आपका हायर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका हायर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब आपका क्या होना चाहिए? बाहर के टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 टन प्रशीतन बराबर है। तो इसका आंसर होगा 210 किलो जूल पर मिनट। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऊष्मागति के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऊष्मागति का द्वितीय नियम पर। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक कितना डिग्री होता है? तो इसका आंसर होगा आपका -10 डिग्री। अगला दिया है 24 नंबर, घरेलू रेफ्रिजरेटर में तापमान कंट्रोल के लिए किया जाता है। तो यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कंट्रोल हम किससे करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्टेट। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर का कार्य होता है। तो इसमें आपका आंसर होगा माने कि इसका इस्तेमाल गैस या एयर की प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम और 51 लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। इसी चैप्टर का यहाँ पे 51 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी पीछे का 25 जो क्वेश्चन हमने कराया है वो काफ़ी है, बट आप फिर भी इसको देख लीजिएगा। ये भी
आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 का होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी उसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी पे लेके आएंगे, तो इसको आप देख लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। UEET के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए, इसको आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला चैप्टर 5 यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे।